नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स और पुलिस में एक बैटल जैसा देखने को मिल रहा है। रिसेंटली बताया गया कि डॉक्टर्स के द्वारा जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो पुलिस ने यहां पर ब्रुटैलिटी की, एक प्रकार से लाठी चार्ज करने की कोशिश की, काफी लोग इंजर्ड हुए थे, ऐसा यहां पर सुनने को आया है। लेकिन यह आप देख सकते हो, बोला गया कि रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉल फॉर टोटल शटडाउन आफ्टर दिल्ली पुलिस एक्शन। तो यहां पर मामला क्या है एग्जैक्टली क्या कारण है जिसकी वजह से उन डॉक्टर्स को जिन्होंने कई घंटों घंटों मेहनत किया है कोविड के दौरान, अपना एक प्रकार से आप कह सकते हो जो पूरा जो मेहनत है वो झोंक दिया था ताकि देश को यहां पर कोविड संकट से निकाला जाए, तो उन लोगों को आखिरकार क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा? आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे, तो इसी को डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए ओमिक्रॉन वेरिएंट, आपको पता है इस समय इसकी चर्चा हो रही है कि कोरोना वायरस ला सकता है और ज्यादा फैला सकता है, थर्ड वेव आ सकता है, तो ये वेरिएंट राइज हो रहा है धीरे धीरे देश के अंदर। तो यहां पर थाउजेंड्स ऑफ जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, जैसे आपने देखा होगा ना कई सारे जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं तो उसी से एसोसिएटेड यहां पर जो मेडिकल कॉलेज होता है, मतलब मेडिकल कॉलेज भी है, पढ़ाई भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स भी हैं, तो काफी बड़ा एक बैकबोन होते हैं आप कह सकते हो, तो उनको रेसिडेंट जो डॉक्टर्स हैं वही कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया है कि रिसेंटली जितने भी सर्विसेज है वहां से विड्रॉ कर लिया है और उनका यह डिमांड है कि जो नीट पीजी का काउंसलिंग है उसको जल्द से जल्द करवाया जाए। उनकी यही डिमांड है कि जो नीट पीजी की काउंसलिंग है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो क्वेश्चन ये आता है कि उनके द्वारा आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। देखो हुआ क्या है कि यहां पर एमबीबीएस डिग्री और इंटर्नशिप के बाद, जैसे नॉर्मल कॉलेज वगैरह आप देखोगे तो हम अंडर ग्रेजुएट कहते हैं यूजी, तो मेडिसिन में अगर आप इधर देखो तो एमबीबीएस डिग्री कहा जाता है, राइट। एमबीबीएस डिग्री लेते हैं, वो एक प्रकार से अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो गया। तो उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह होता है जो भी है एमबीबीएस के बाद करना। तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेशल फील्ड में, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, किसी भी फील्ड में अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको कहीं पढ़ना पड़ेगा कॉलेज वगैरह में, तो उसके लिए टेस्ट होता है कि आप कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, वो कहा जाता है नीट पीजी। तो नीट पीजी का ये जो एग्जाम है वो इनके द्वारा लिया जाता है ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें। अब देखिए हुआ क्या था, यूजुअली अगर आप देखोगे तो जनवरी के महीने में ये नीट पीजी का एग्जाम होता है ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सके, एमबीबीएस के बाद फर्दर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें। तो पिछले साल क्या हुआ था, नवंबर के महीने में, पिछले साल नवंबर के महीने में कोविड वगैरह समस्या को देखते हुए इसको थोड़ा सा पुश कर दिया गया था, आगे कर दिया गया था। तो ऐसा पहले बोला गया कि अप्रैल में ये एग्जाम होगा, अप्रैल में फिर इसको फर्दर पुश कर गया था और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा वेव आया था, सेकेंड वेव आपको पता है इसी साल अप्रैल के महीने में। इसको फाइनली सितंबर में कंडक्ट किया गया। तो सितंबर में एग्जाम तो कंडक्ट हो गया, सब कुछ जो नीट पीजी का एग्जाम्स वगैरह हैं वो सब कुछ हो गए, लेकिन इसके अंदर जो एडमिशन प्रोसेस होता है, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस ये सब कंडक्ट करना होता है, वो यहां पर नहीं हुआ है। और ये जितने भी लोग हैं वो एज अ जूनियर रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे होगे कि आपने एमबीबीएस कर लिया, आप जूनियर रेसिडेंट के तौर पर अभी काम कर रहे हो, आपको पीजी में एडमिशन चाहिए, वो अभी तक हो नहीं पाया है। एग्जाम्स कंडक्ट हो गए हैं लेकिन काउंसलिंग और जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहां पर नहीं हो पाया। और ये क्यों नहीं हुआ है उसका एक मेन कारण है, आपको पता होगा सरकार के द्वारा एक कोटा लाया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो वहां पर 8 लाख रुपए के नीचे की अगर आपकी इनकम है तो यहां पर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, तो उसके लिए 10% सरकार ने कोटा लाया था। तो इसको लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर बदलाव हो, जो भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और इसी को देखते हुए फाइनली ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है और जो काउंसलिंग है वो यहां पर रुका हुआ है। तो डॉक्टर्स बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस को जल्द से जल्द यहां पर फास्ट ट्रैक करे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कमिटी भी बनाई है कि ये वाला जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें क्या हम बदलाव कर सकते हैं, जो 8 लाख रुपए है क्या इसको 6 लाख रुपए लाया जा सकता है, जो भी है उसका अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। तो डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपको जो भी करना है साइड में करते जाओ, लेकिन हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है और वो सारी चीजें हैं वो आप इसको जारी रखो, अदरवाइज इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई लोग ये भी सोचेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं जो प्रोसेस में हैं, एडमिशन प्रोसेस में, वो अपना रेगुलर वर्क जारी रखें, कई लोग सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी वजह से हॉस्पिटल सर्विसेज बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गए हैं। ये मैंने आपको जैसा बताया ये जूनियर रेसिडेंट के तौर पर अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि सीनियर रेसिडेंट भी होते हैं। सीनियर वो होते हैं जो पीजी कोर्स कर चुके हैं
और वो अपना इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, तो वो सीनियर रेसिडेंट के तौर पर। तो जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, ये एक प्रकार से बैकबोन कह सकते हो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज और उससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल के लिए। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल वगैरह, सफदरजंग, एम्स अगर आप जाओगे तो वहां पर ये जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं, एक बैकबोन की तरह होते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि जूनियर रेसिडेंट क्योंकि वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, प्रोसेस में बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से 1/3 स्टाफ जो है वो शॉर्टफॉल हो गया है इन सभी हॉस्पिटल्स के अंदर। 1/3 शॉर्टफॉल होने की वजह से कोविड पैंडेमिक के दौरान यहां पर उनको 100 से 120 घंटा हर हफ्ते काम करना पड़ गया था। बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया था, प्रेशर आ गया था इनके ऊपर। डॉक्टर सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उनका यहां पर यह डिमांड है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग करके जो डॉक्टर्स हैं उनको इंडक्ट किया जाए, ताकि यहां पर जो थर्ड वेव का खतरा है कोविड-19 का, उसमें मदद हो पाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि ऑलरेडी सेकेंड वेव में डॉक्टर्स इतना ज्यादा थक गए हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फिर से उसी तरह का सिचुएशन आए, उतने ही घंटे फिर से उनको काम करना पड़ेगा। और इस डिले की वजह से क्या हुआ है कि फर्दर 45,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनका 1 साल का एजुकेशन रुक गया है। तो दोनों मामला है, शॉर्टफॉल हो गया है, हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, और साथ ही साथ यहां पर जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका 1 साल बर्बाद हो रहा है। और इसी की वजह से वो अभी भी वेट कर रहे हैं वर्कफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और यही बार बार डिमांड आ रही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के अंदर ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप ये भी लगाया गया कि प्रोटेस्ट के दौरान यहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो कौन कौन प्रोटेस्ट के अंदर शामिल है, वो भी एक क्वेश्चन आता है। देखो, ये जो हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताया उसमें जो जूनियर और सीनियर रेसिडेंट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ओपीडी सर्विस से यहां पर विड्रॉ कर लिया पहले प्रोटेस्ट करते हुए। फिर धीरे धीरे जब सरकार सुन नहीं रही थी बात, अथॉरिटी सुन नहीं रही थी, तो जो रूटीन केयर पेशेंट्स हैं वार्ड और सर्जरीज में जो किया जाता है, वहां से भी उन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहां से भी विड्रॉ कर लिया। और इसी की वजह से अभी अगर आप देखोगे तो जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं वो यहां पर किसी प्रकार से हॉस्पिटल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इतना बड़ा सीवियर स्टाफ शॉर्टफॉल हो गया, मतलब सफदरजंग, एम्स जैसे हॉस्पिटल, एम्स में पहले तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, अब वो शामिल हो गए। तो सफदरजंग और भी कई सारे हॉस्पिटल्स में यहां पर शॉर्टफॉल हो गया है, जिसकी वजह से इन हॉस्पिटल्स ने जो नए एडमिशंस हैं उसको लेना थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, सर्जरीज को कैंसिल कर दिया है, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है। और यहां पर भारत सरकार की तरफ से कुछ कदम तो लिया गया था, रीअश्योरेंस दिया गया था, और डॉक्टर्स ने अपना स्ट्राइक को 1 हफ्ते के लिए पॉज किया था, लेकिन अभी भी मांग को सुना नहीं गया। और फाइनली 17 दिसंबर से वापस ये जो पूरा स्ट्राइक है वो जारी है। और डॉक्टर सिंबॉलिकली अगर आप देखोगे ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि कोविड के दौरान जब उनके ऊपर दिया, थाली, फ्लावर्स, ये सारी चीजें आपने देखा होगा ना, हेलीकॉप्टर से फ्लावर्स बरसाए जा रहे थे, वो सारी चीजें सिंबॉलिक तौर पर यहां पर वापस दे रहे हैं कि देखिए हमारी बात सुनी नहीं जा रही। और जो उनका व्हाइट कोट होता है उसको भी उन्होंने दे दिया है अथॉरिटीज को। डॉक्टर्स का कहना है कि उनको डिटेन किया गया था आईटीओ में जब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे थे। तो ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जहां तक क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल्स अफेक्टेड हैं, क्या हॉस्पिटल, ये आप देख सकते हो नाम, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, बहुत सारे आपको हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे जो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया एम्स में सबसे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो इस स्ट्राइक के अंदर शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो वायलेंस हुआ मंडे को अभी पुलिस के द्वारा, उसको देखते हुए उन्होंने भी अपना रूटीन जो सर्विस है उसको स्टॉप कर दिया है। इमरजेंसी सर्विसेज यहां पर जारी है हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। जो थोड़े बहुत कॉलेज हैं वो अभी फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। देखना होगा सरकार इस मामले को कैसे हल करती है। वैसे रात को ही खबर आया था कि उनका मुलाकात हुआ था सरकार से, चीजें बन नहीं पाई, लेकिन आई होप कि इस मामले को, आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स की यहां पर चर्चा हो रही है। और आज के डेट में तो स्पेशली जब कोविड की बात है, तो उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता मेरे ख्याल से पूरे देश में। तो इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, दोनों तरफ को चीजों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग प्लांट, क्योंकि हम यहां पर बायोलॉजी वगैरह की बात करें तो प्लांट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।